अगर हम नए घर के अंदर किचन बनवाने की बात करते हैं तो वहां पर लोग कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं जो कि उन्हें पहले से ही पता नहीं होती है। इस वजह से उनको किचन का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप अपने घर का किचन बनाने वाले हो ऐसे समय में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम किचन के साइज के बारे में बात करते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाकी रूम के तुलना में जो किचन होता है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है। और यहाँ पर हम जो स्पेस है वो बाकी रूम जैसा कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज आपके किचन में आपका जो किचन काउंटर है वो आता है। उसके बाद में स्टोरेज के लिए हम जो रैक बनाते हैं, इन सभी चीजों की वजह से किचन के अंदर का जो यूजेबल स्पेस है वो काफी कम रह जाता है। इसी वजह से आपको उस हिसाब से अपने किचन को प्लान करना चाहिए। अब जो ग्रामीण और शहरी इलाके होते हैं वहां पर किचन में छोटा सा डिफरेंस देखा जाता है। पहली चीज, जो शहरी इलाका होता है वहां पर जो फ्लैट्स होते हैं उनमें जो किचन होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। वहीं पर जो लोग अपना घर बनाते हैं खास करके ग्रामीण इलाकों में, वहां पर किचन का साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है। तो आपको उस हिसाब से ही आपके किचन को प्लान करना चाहिए। पर आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो किचन का साइज है वो कम से कम 8 फीट बाय 5 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे अगर आपका किचन छोटा साइज का हो जाता है तो आपको इस्तेमाल में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन काउंटर टॉप के हाइट के रिलेटेड। जब भी हम किचन बनाते हैं तो हमें इस बात के तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए कि जो किचन काउंटर टॉप की हाइट है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। जब भी किचन काउंटर टॉप को गलत तरीके से बनाया जाता है तो उसकी वजह से जो महिलाएं किचन काउंटर का इस्तेमाल करने वाली है उन्हें अक्सर ही पीठ दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप किचन काउंटर टॉप की हाइट बहुत ही ज्यादा कर लेते हो या फिर बहुत ही कम कर लेते हो, इन दोनों ही सिचुएशन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अब बहुत सारी जगह पर ऐसा कहा जाता है कि किचन काउंटर टॉप की जो हाइट है उसे 36 इंच तक रखना चाहिए, पर वो जो मेजरमेंट है वो खास करके जिन महिलाओं की हाइट ज्यादा होती है या फिर जो विदेशी महिलाएं होती है उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से ये स्टैंडर्ड लिया जाता है। पर हमारे देश में जनरली जो महिलाएं हैं उनकी जो मीडियम हाइट है उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम जो है 32 इंच से लेके 34 इंच तक हमारे किचन काउंटर टॉप की हाइट को रख सकते हैं, जो कि एक कंफर्टेबल हाइट होती है किचन काउंटर टॉप के लिए। अब हमने यहाँ पर ये जो किचन प्लेटफॉर्म की स्टैंडर्ड हाइट देखी है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये जो हाइट है ये आपको फ्लोर फिनिश लेवल से रखनी है, यानी कि आपके फर्श के लेवल से किचन काउंटर का टॉप, ये हाइट हमने यहाँ पर देखी है। उसके बाद आपका जो किचन काउंटर का टॉप होगा उसकी थिकनेस चाहे 2 इंच हो, 3 इंच हो या फिर 4 इंच हो। पर जब भी आप हाइट डिसाइड करने वाले हो तो आपको ग्रेनाइट का जो टॉप है उसे भी कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप काउंटर के ऊपर ग्रेनाइट लगाते हो तो ग्रेनाइट की वजह से आपका जो किचन काउंटर का टॉप है उसकी हाइट 1 से लेकर 1.5 इंच तक बढ़ जाती है। तो उस मार्जिन को कंसिडर करने के बाद ही आपको फाइनल हाइट को डिसाइड करना चाहिए। अगर आप मार्जिन नहीं छोड़ोगे और आगे चल के काउंटर टॉप के ऊपर ग्रेनाइट लगा दोगे तो आपके किचन काउंटर टॉप की हाइट जो है वो 1 से लेकर 1.5 इंच तक बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपका जो किचन है वो आपके घर के कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे देश में वास्तु को मानते हैं, तो वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो अग्निकोण सबसे बेस्ट माना जाता है किचन के लिए, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है अपना किचन बना सकते हो अगर आपको वास्तु के हिसाब से किचन बनवाना है तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपको इस बात की तरफ ध्यान देना है कि जो आपका किचन काउंटर टॉप होगा उसके नीचे की जो फर्श आप लगाने वाले हो उसकी जो लेवल है वो आपका जो किचन का फर्श है उससे थोड़ी सी ऊंचाई पे होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1 इंच आप जो है इसकी हाइट ऊपर रख सकते हो। अगर आप चाहो तो 10 mm तक भी इसकी हाइट ऊपर रख सकते हो रेगुलर किचन फ्लोरिंग लेवल से। इसका फायदा यह होगा कि जब भी किचन को क्लीन किया जाएगा ऐसे में पानी जो है वो डायरेक्टली आपके किचन काउंटर टॉप के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे चल के जब आप मॉड्यूलर किचन बनाओगे आपके किचन कैबिनेट को निकाल के वहां से वापस से क्लीनिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको जो फर्श है उसकी लेवल थोड़ी सी ऊपर रखनी चाहिए। इसका और भी एक फायदा होता है कि जब भी रेगुलर धूल आपके घर के अंदर होती है ऐसे में वो इजीली आपके किचन काउंटर टॉप के नीचे नहीं जा पाएगी, जिस वजह से आपको बार बार क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में हम अगला पॉइंट तो देखने वाले हैं, पर अगर आपके कोई सवाल है या फिर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और जब आपके किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा और आगे चल के आप किचन कैबिनेट बनाने वाले हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो नीचे के कैबिनेट होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और जो ऊपर के कैबिनेट होते हैं उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी किचन के अंदर काम किया जाता है ऐसे में अगर ऊपर का कैबिनेट नीचे के कैबिनेट के लेवल में होगा तो वो सर को लग सकता है, इसी वजह से उसकी जो डेप्थ है वो कम रखी
जाती है, जिससे कि वो आगे चल के आपके सर को न लगे। और जो अपर किचन कैबिनेट है उसकी जो डेप्थ है और वो कितनी कम रखी जाती है, तो जितना आपका नीचे का किचन कैबिनेट है उसके कंपैरिजन में डायरेक्टली आधे साइज में ही आपका अपर किचन कैबिनेट होता है। यानी कि अगर नीचे के किचन कैबिनेट की डेप्थ जो है वो 24 इंच है, तो अपर किचन कैबिनेट की जो डेप्थ है 13 इंच तक आप रख सकते हो। और ऊपर के जो कैबिनेट होते हैं वहां पर आप हल्के सामान को रख सकते हो और छोटे सामान को रख सकते हो। और जहां पर आपका नीचे का किचन कैबिनेट होता है वहां पर आप हेवी मटेरियल को भी रख सकते हो। और एक चीज आ जाती है कि किचन काउंटर टॉप के लिए मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज जैसा एक ऑप्शन आ जाता है। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर हम बात करें, ग्रेनाइट आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है उसके ऊपर स्क्रैचेस जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर जो एसिडिक फूड है उनका भी जल्दी असर नहीं दिखाई देता है। बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है, हीट को भी अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है। इसी वजह से ग्रेनाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ जाता है जो कि है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किचन काउंटर टॉप के लिए आपको खास करके मार्बल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पोरस होता है। इसके ऊपर जो एसिडिक फूड है उसके दाग धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से आप किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और खास करके अगर आप थोड़ा सा डार्क कलर वाला ग्रेनाइट लेते हो तो उसके ऊपर जो दाग धब्बे है वो भी जल्दी दिखाई नहीं देंगे, बार बार क्लीनिंग की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जो व्हाइट बेस कलर होते हैं वो दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं, पर उन्हें मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अगर पॉसिबल है तो ग्लॉसी फिनिश की जगह पर आपको किचन रूम के अंदर मैट फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ग्लॉसी टाइल के कंपैरिजन में ये कम फिसलन भरी होती है। और किचन के अंदर जैसे कि आपको पता होगा अक्सर ही दूध, तेल या फिर पानी ऐसी चीजें गिरती रहती है, जिस वजह से जो फर्श है काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। ऐसे में अगर ग्लॉसी टाइल है तो उसके ऊपर से फिसलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए किचन के अंदर मैट फिनिश टाइल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका किचन है तो वहां पर खास करके आपको वेंटिलेशन के तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप एक विंडो निकाल सकते हो, और जो कोई भी विंडो आपकी किचन काउंटर के टॉप के सामने आती है तो उसकी जो हाइट है वो किचन काउंटर टॉप से कम 12 इंच ऊंचाई पे होनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर उसकी हाइट किचन प्लेटफॉर्म के लेवल में होती है तो बाहरी हवा की वजह से आपका जो गैस स्टोव है उसका जो गैस है वो बुझ सकता है। इसीलिए आपको उसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए। किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो अक्सर ही खिड़कियां बनाई जाती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि उनकी हाइट कम होती है पर विड्थ ज़्यादा होती है। अगर पॉसिबल है तो आपको एग्जॉस्ट के लिए कोई जगह छोड़नी चाहिए, और आपके किचन के अंदर आपको एग्जॉस्ट जरूर लगवाना चाहिए। फिर चाहे आपकी जो विंडो है उसमें भी आप एल्यूमिनियम सेक्शन के अंदर इसे निकाल सकते हो, या फिर कोई स्पेशल जगह जो है वो छोड़ के वहां पर आप एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो। अब आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है उसके सामने जो टाइलें लगी हुई होती है तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो टाइल होंगी उनके ऊपर ज्यादा ग्रूव नहीं होने चाहिए, या फिर ज्यादा डल डिजाइन वाली टाइल जो है उन्हें आपको नहीं लगवाना है। क्योंकि होता यह है कि इनके ऊपर जब भी दाग धब्बे आ जाते हैं तो उन्हें क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है। और इनकी जो हाइट है, अगर आप ऊपरी किचन कैबिनेट नहीं बनाने वाले हो तो आपको उनकी जो हाइट है वो स्लैब लेवल तक ले जानी है, क्योंकि किचन का इस्तेमाल करते समय जो तेल के दाग होते हैं वो आपके वॉल के ऊपर चिपक जाते हैं। अगर वहां पर टाइल नहीं है तो वो वॉल के ऊपर लग जाएंगे और उन्हें क्लीनिंग करना डिफिकल्ट होता है। वहीं पर अगर टाइल है तो उसे आप आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप ऊपरी कैबिनेट नहीं बनाने वाले हो तो आपको टाइल की जो हाइट है वो स्लैब लेवल तक ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बारे में। तो आप जब भी अपना किचन प्लान करने वाले हो तो कहाँ कहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आएंगे उन हिसाब से आपको पॉइंट छोड़ने चाहिए। जैसे कि जहां पर आपका फ्रिज आएगा वहां पर आपका पावर पॉइंट होना चाहिए। किचन काउंटर के पास आपका आरओ आता है तो वहां पर उसका पॉइंट छोड़ना चाहिए। मिक्सर के लिए पॉइंट छोड़ना चाहिए। ओवन के लिए पॉइंट जो है उसे आपको छोड़ना चाहिए। इस तरह की पहले से ही प्लानिंग अगर आप करते हो तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय ज्यादा तोड़ाफोड़ी भी नहीं होगी। अब आपका जो किचन रूम है उसके अंदर बड़े बड़े डिब्बों को रखने के लिए लॉफ्ट को बनाते हैं। अब ये जो लॉफ्ट है डेफिनेटली स्टोरेज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पर इन्हें बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका किचन काउंटर टॉप है उसके ऊपर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि इसकी वजह से वेंटिलेशन की दिक्कत होगी और जो खाना बनाते समय जो चिपचिपे दाग उड़ेंगे वो उस लॉफ्ट के ऊपर जाकर जल्दी चिपक जाएंगे, जिस वजह से ये जल्दी खराब हो जाएगा। ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देगा और आपको बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको किचन काउंटर टॉप छोड़ के बाकी जगह पर आप जो है लॉफ्ट बना सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।